पे काफी इंटरेस्ट था, आईटी स्ट्रीम मिली हुई थी, तो काफी कुछ सीखा पढ़ा। कई सब्जेक्ट्स में ऑनेस्टली बताऊंगा कंप्यूटर साइंस का होने के बावजूद मुझे बहुत डिफिकल्ट लगे। जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन था, एक सब्जेक्ट हुआ करता था, कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स। तो जैसे आपकी अगर फोकस आपका वेब डेवलपमेंट पे है या आपका फोकस आपका प्रोग्रामिंग पे है, तो आपको ये सब थ्योरी सब्जेक्ट्स डेफिनेटली कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। मुझे ऐसा यूपीटीयू का सिस्टम आप फ्लॉइड कह लो या कुछ कह लो, तो मेरे बहुत खराब मार्क्स आए थे। आप अच्छा। मैं बस बैक नहीं आई मेरी आज तक किसी सब्जेक्ट में, बट हाँ यूपीटी में शायद 30 नंबर पे से कम पे बैक होती है, मेरे एक सब्जेक्ट में 31 थे। अच्छा। तो ऐसे भी स्कोर्स देखे हैं। और इंजीनियरिंग की तैयारी में थोड़ी हेल्प मिली फिजिक्स में, तो उससे मेरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में काफी अच्छे नंबर आए थे, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा ऐसा खेल होता है और सबके साथ होता होगा मेरे ख्याल से। तो वो सब्जेक्ट्स पढ़े शशांक तुमने, ऑटोमेटा, डा और ये सब पढ़े। डा तो काफी मुझे डाउन द लाइन लगता था। डा अगर आप मशीन लर्निंग में हो या अगर आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हो तो उसमें शायद काम आ जाए। बट डा जो जो इंडिया में जो कॉर्पोरेट आईटी है, जो इंडिया में ऑफशोरिंग का बिजनेस है, उसमें आपको कभी भी डा या ऑटोमेटा कभी काम में नहीं आएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं इस सब्जेक्ट में, हाँ कोई बात नहीं, दूसरे सब्जेक्ट में बैलेंस करके परसेंट बढ़ा लो, बट इन हाँ। पे इतना मरने की जरूरत नहीं है तो कौन ऑनेस्टली। से सब्जेक्ट हैं दो तीन जो आपको लगता है कि वाकई में इंटरव्यू के वक्त काम आते हैं शशांक? हाँ, तो वेब टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अच्छा। आपको पढ़ाते हैं कि कैसे इंटरनेट पे काफी ई कॉमर्स चलता है। मेरे ख्याल से ई कॉमर्स भी एक डिफरेंट सब्जेक्ट था, लेकिन अच्छा। वो दोनों काफी रिलेटेड थे। तो वेब टेक्नोलॉजी हो गया, ई कॉमर्स हो गया, और कंप्यूटर नेटवर्क्स भी थोड़ा बहुत, अगर आपको सिस्को में जाना है या नेटवर्किंग में जाना है, उसके लिए कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया। और एक आईटीएसएम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता था, तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर करके कुछ था, अच्छा। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। अच्छा। तो उसमें कैसे आप अपने डेटा सेंटर मैनेजमेंट है, कैसे आपका प्रोक्योरमेंट है, क्योंकि असली जिंदगी में इन्हीं सब चीजों पे काम होता है। सही क्योंकि बात है। प्रोक्योरमेंट आप समझ सकते हो कि आपको कैसे मशीन्स लेनी है, कैसे आपको फोरकास्टिंग करनी है, कैसे बजटिंग करनी है, और कौन से आईटी सिस्टम्स लगेंगे, ये सब डेटा सेंटर बनाने में यूज होता है। लेकिन हाँ, वो अब इस एज पे आज 2020 में रेलिवेंट ना हो शायद, बिकॉज ऑफ Amazon AWS, गूगल क्लाउड क्लाउड और ये प्लेटफॉर्म, सब आ गया है। IBM Azure, हम्म, क्योंकि आपको डेटा सेंटर एज अ सर्विस दे रहा है, राइट। तो हाँ। आपको नहीं चिंता करनी है इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इसलिए वेब टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इंटरनेट तो रहने वाला है, और इंटरनेट पे आप कैसे स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं, यूजर एक्सपीरियंस, फ्रंट एंड बैक एंड, ये तो नहीं जाने वाला कहीं भी। तो इस पे फोकस करना चाहिए। प्लस आपको जैसे सर्टिफिकेशंस हैं थोड़े बहुत, AWS के, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के, माइक्रोसॉफ्ट एजोर के, इन पे फोकस करना चाहिए। ये आपकी जॉब लेने में, मतलब श्योरिटी किसी चीज की नहीं है, बट आपके चांसेस काफी अच्छे होंगे एज कम्पेयर टू अदर पीपल। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ कोडिंग ही करते रहो, कोडिंग बैकग्राउंड की जॉब्स हैं, नो डाउट अबाउट दैट, बट इनकी जॉब्स ज्यादा हैं, जो कैसे आपको अपना पूरा कॉर्पोरेट आईटी क्लाउड पे ले जाना है, डेटा माइग्रेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं आजकल, बहुत ही फेमस टर्म चल रहा है, इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्रियल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये अभी कम से कम 5 साल रहने वाला है मार्केट में अभी। और काफी ऐसी कंपनीज है दुनिया में ग्लोबली, फॉर्च्यून 500 के अलावा भी, जो अपने पुराने आईटी सिस्टम्स को, जो 10 साल 20 साल पुराने हैं, वो उनको आज के टेक्निकल वर्ल्ड में इतना एडवांस जो आईटी हो चुकी है, उनको बिजनेस में उनको डिसएडवांटेज है अगर वो अपने आईटी सिस्टम्स को अपग्रेड नहीं करते हैं। जिस तरह वो बिजनेस कर रहे हैं, जिस तरह अपने वो डेटा मैनेज कर रहे हैं, अगर वो पुराने तरह से करते रहेंगे तो पुराने तरीके का ही उनको रिटर्न मिलता रहेगा। तो जो आजकल बिटकॉइन, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी, साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज क्लाउड का जो जमाना चल रहा है, तो उनको या तो सिस्टम से बाहर हो जाएंगे अगर अपग्रेड नहीं करेंगे, या तो उनको रिटर्न इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं आएगा। तो अच्छा। बहुत चांसेस हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, इनफैक्ट अभी से जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के उसमें स्पेस में मिल रही है लोगों को। तो आप फ्रंट एंड पकड़ लो या बैक एंड पकड़ लो या इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड पकड़ लो, और इन सब पे फोकस करते रहो, और तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं डाउन द लाइन।